वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा असम के 3 रोजा दौरे पर हैं। 7 अक्टूबर से ये दौरा शुरू हुआ है और आज दौरे के दूसरे दिन शाह ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे और वजीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अभी राहुल बाबा कांग्रेस को एक एजेंडा दिए थे। उस एजेंडा में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा हम हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए किया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पत्रकारों ने पूछा था कि आप अब सपा हटाएंगे। मेरे को अब सपा तब हटता है जब शांति होती है और हम शांति भी करेंगे, अब सपा भी हटाएंगे, मगर तुष्टीकरण के लिए नहीं हटाएंगे। मित्रों, आज आसाम का 60% से ज्यादा क्षेत्र इस स्पेशल एक्ट से मोदी जी और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बाहर हो। वहीं तरक्की को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक करीब 9000 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं और आज इसका परिणाम देखिए। 2006 से 2014 में 8700 घटनाएं हुई थी और 2014 से 22 में वो घटनाएं घटकर 2250 तक पहुंची है। कहां 8700, कहां 2250। सुरक्षा बलों की मृत्यु 500 से ज्यादा थी, वो कम होकर 128 तक सीमित हुई है और नागरिकों की मृत्यु 2300 से ज्यादा थी, वो कम कर 385 तक पहुंची है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 8 साल नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने के 8 साल। तो आपने सुना वजीर दाखिला नॉर्थ ईस्ट में तरक्की की और अपनी पार्टी की हुसूलियाबियों को गिनवाते हुए नजर आए अपने खिताब में। इसी को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, वजीर दाखिला और साथ ही साथ बीजेपी के सदर जेपी नड्डा इस वक्त असम के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन रहा, क्या कुछ खास रहा आज? हाँ, आज वो बहुत खास था क्योंकि आज असम के जो भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी और खुद की बिल्डिंग, जो ऑफिस, मुख्य कार्यालय मिली है और इस मुख्य कार्यालय का जो उद्घाटन जो अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में आज हुआ है। देखा जाए तो आज बहुत खुशी का माहौल रहा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। देखा जाए तो आपका खुशी का एक माहौल देखा गया था कि जब अमित शाह ऑफिस के अंदर आए तो ढोल और नगारे से उनको स्वागत किया गया था और जब उन्होंने वहां पे जो अंदर में जाकर उद्घाटन किया तब तो और खुशी का माहौल था। देखा जाए तो आज दूसरा एक प्रोग्राम था 1 बजे के करीब जो खानापारा फील्ड में था। वहां पे जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, परंतु ऐसा देखा गया कि एक जनसभा अनुष्ठित हुआ है, जनसभा का माहौल हो गया था, इतना कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। बिल्कुल। और वहीं आज वजीर दाखिला ने खिताब भी किया लोगों से और हमने देखा कि वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। शरीफुद्दीन, हाँ, आज जैसे कि आपका कांग्रेस के ऊपर सीधा निशाना साधा है। आपका जो काम कांग्रेस के वक्त नहीं हुआ था, जैसे असम में जैसे अरुणोदय जो एक योजना है और जो राशन कार्ड के जो मुफ्त का कुछ जो सिस्टम है और नौकरी, खास करके नौकरी 1 लाख का जो टारगेट किया था मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वादा किया था वो संपूर्ण रूप से अभी शुरू हो गया है। अभी बेरोजगारी दूर हो रही है, नौकरी भी मिल रही है। ये सब दिखाकर सीधा कांग्रेस के जो पिछले जो कई साल थे कांग्रेस के जो यहाँ पे सरकार थे तब जो विफल था उसके बारे में भी बात की।
और साथ ही साथ हमने देखा जिस तरीके से आसाम के गुज़िश्ता दिनों हालात थे, जिस तरीके से सैलाब की स्थिति को हमने देखा था, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस हवाले से क्या कुछ कहते हुए नजर आए वज़ीर दाखिला अपने खिताब में? जो कल जब अमित शाह कल जो आसाम पहुंचे थे, उसके बाद ही एक जरूरी बैठक की गई थी। उस बैठक में खास तौर से जो ये बाढ़ का जो समस्या है उसको समाधान करने का जो बातचीत कोर कमेटी के साथ हुआ था, जो भाजपा के कोर कमेटी थे, और ये बाढ़ समस्या को संपूर्ण समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया है।